सर, क्या लगता है इस बार जो है सीपीआई चुनाव में खराब प्रदर्शन की, इसमें महागठबंधन में सीट बंटवारे में जो देरी हुई वो भी कारण है क्या? देखिए, हम लोग महागठबंधन के घटक थे और आप देखे होंगे कि हम लोग इसका समीक्षा कर रहे हैं। हम बिहार में 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। आशातीत सफलता हमें नहीं मिली। हम एक भी सीट बिहार में जीत नहीं सके। हम ग्रास रूट लेवल पर इसका रिव्यू कर रहे हैं। हर विधानसभा में बैठकें हो रही है और वहां बैठक करके हम इस जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां हमारी चूक हुई और उस चूक को दुरुस्त करने का हम प्रयत्न अभी से कर रहे हैं। जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन की स्थिति भी अच्छी नहीं रही इस चुनाव में। इसका मुख्य वजह तो महागठबंधन में हम लोग हमारा जो संकल्प पत्र था, हमने कहा कि 250 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। हम कहे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया महिलाओं को प्रति माह देंगे। नीतीश तुरंत 10,000 रुपया दे दिया और 2 लाख का झांसा दे दिए। हमने कहा कि हम ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन को 1500 रुपये पर मंथ करेंगे और हर साल उसकी समीक्षा करेंगे, हर साल उसको बढ़ावेंगे। तुरंत उन्हें 400 से इसको 1100 कर दिया। तो जनता देखी कि महागठबंधन तो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे और ये तो नीतीश बाबू तो दे रहे हैं। तो एक यह भी हुआ सेटबैक होने का कारण। दूसरा कि अंतिम नामांकन देने की तिथि थी 20 तारीख और 19 तारीख तक महागठबंधन में सीटिंग एडजस्टमेंट दलों में नहीं हो पाया। एनडीए 2-3 महीना पहले ही विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर एनडीए कार्यकर्ताओं का ज्वाइंट कन्वेंशन कर रहा था, सम्मेलन कर रहा था। तो उस मामले में हम चुनावी मैदान में काफी विलंब से उतरे। यह भी एक बड़ा कारण हुआ। हम समीक्षा कर रहे हैं और भी वजह ढूंढ रहे हैं महागठबंधन के भी खराब परफॉर्मेंस का। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से। हम महागठबंधन के जो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर हैं तेजस्वी जी, उनको पार्टी की ओर से एक पत्र भेजा जा रहा है जिसमें हम यह मांग कर रहे हैं कि महागठबंधन के जितना कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं सभी दलों के, उनको बुलाकर इसका विस्तृत चुनाव समीक्षा किया जाए कि हम कहाँ चूक हमारी हुई। हम ज्वाइंट कैंपेन चलाने में भी सफल नहीं हो सके। ज्वाइंट कैंपेन हमारा नहीं चला सभी दलों का, और भी कई कारण हैं। अपनी भी विफलता का कारण है महागठबंधन का कि हम जनता में यह मैसेज देने में सफल नहीं हो सके कि हम एकजुट हैं, जबकि एनडीए काफी एकजुटता प्रदर्शित कर रहा था। यह हुआ। लेकिन सबसे बड़ा वजह ये चुनाव के वक्त रेवड़ियां बांटना और चुनाव आयोग की निष्पक्षता, ईवीएम के माध्यम से वो वोटर्स को वोटिंग को ट्रांसफर कराना, ये भी एक बड़ा फैक्टर हुआ जिससे इस तरह का चुनाव परिणाम का अपेक्षा कहीं। अब बीजेपी के लोग नहीं जान रहे थे कि हमको इतना वोट आएगा। अमित शाह कह रहे थे कि 145-46 हम सीट लेंगे और 202 पर पहुंच गए। तो यह एनडीए भी इमेजिन नहीं कर रहा था। तो इसका अर्थ है कि एनडीए भी इमेजिन नहीं कर रहा था। हम लोग तो समझ रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। तो यानी जनता का जो जनादेश था, जनभावना था, वह वोट इस चुनाव परिणाम में परिलक्षित नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। तो सर, हर विधानसभा में 60-65 हजार महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया, बहुत प्रभावी हुआ। काफी प्रभावित हुआ। और जीविका दीदियों को लगाया गया बूथ पर, हर मतदान केंद्र पर जीविका दीदियों को लगाया गया। जीविका दीदियों के माध्यम से बड़े पैमाने पर अमित शाह तो यहाँ 15 दिन कैंप किए बिहार में और बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए। इनके कैंडिडेट्स काफी पैसे खर्च किए। 50 करोड़ रुपया एक विधानसभा क्षेत्र में, 50-55 करोड़ रुपए तक एक विधानसभा में खर्च हुए हैं। तो ये धनबल के माध्यम से ये चुनाव जनादेश बनाए हैं। इस तरह का चुनाव ट्रेंड आया है।
लेकिन हम केवल नकारात्मक पक्षी नहीं, हम अपनी कमजोरी का भी मूल्यांकन कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों से भी चुनाव संचालन में चूक हुई है। हम सरजमीनी रिव्यू करके उसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल और है सर, जिस तरह से तेजस्वी प्रतिज्ञा प्रण आप लोग लॉन्च किए हैं, मैनिफेस्टो लाए, उसमें हर घर से नौकरी देने के वादा किया गया, कहीं जनता के बीच ये मैसेज तो नहीं है कि अपरिपक्वता वाली बात ही मतलब ये लोग कर रहे हैं? देखिए, इसको एक दूसरे तरफ अभी चूंकि बहालियां चल रही है, यह भी आप देखेंगे कि ये बहाली कब शुरू हुआ। जब पिछले 2020 में चलिए, हम लोगों ने, महागठबंधन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख हम नौकरी देंगे, और सरकार जब महागठबंधन की बनी, नीतीश कुमार महागठबंधन में आए, उसी समय बहाली आरंभ हुआ। पिछले चुनाव के बाद तो सरकार एनडीए का, भाजपा के साथ इनका बना था, कहां बहाली हो रही थी? बिहार में कहीं बहाली नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही महागठबंधन के साथ सरकार बनी तो 10 लाख जो नौकरी देने का वादा महागठबंधन की थी वो इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ। जनता में एक विश्वास जगा, और कि तेजस्वी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने से ही ये नौकरी मिल रही है। जिस समय महागठबंधन ने ऐलान किया था 2020 के चुनाव में कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस समय तो उपहास हो रहे थे लोग। ये कह रहे थे कि नौकरी कहां से लाएगा। इनके बरबोले नेता कह रहे थे कि तेजस्वी कह रहा है ये अपने बाप यहां से नौकरी लाएगा, कहां से पैसा लाएगा जो नौकरी देगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जब नौकरी मिलना शुरू हुआ तो लोगों में विश्वास जगा, और जब फिर गए एनडीए में तो लोगों को यह न लगे कि तेजस्वी ही नौकरी दे रहा है, तो उस बहाली की प्रक्रिया को इन्होंने जारी रखा। तो जनता में यह हो गया कि अब नीतीश कुमार अब नौकरी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनने जो कहा कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, हमारी सरकार दोबारा आएगी तो इस पर जनता ज्यादा विश्वास किया। हम लोग जो कहे कि हर परिवार से एक व्यक्ति को हम सरकारी नौकरी देंगे, तो लगा कि शायद ये उतना ये सीधे परोसा जा रहा है, उतना विश्वसनीयता नहीं लगा। जो नीतीश सरकार दे रही यही देगी, ये थोड़ा विश्वास भी हुआ, और उसको इन लोगों ने बड़े पैमाने पर जनता के बीच ले गया कि हर घर से नौकरी संभव नहीं है, ये तो झांसा दे रहा है ये लोग। और हम कह रहे हैं हम नौकरी अभी भी दे रहे हैं, और आगे भी सरकार बनेगी तो देंगे, हम नौकरी देंगे। तो जनता विश्वास की। चलिए सर, आपने अपना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। तो ये थे अजय कुमार सिंह, जो कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और राज्य सचिव मंडल के भी सदस्य हैं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव। धन्यवाद।